छुट्टी है और वो छुट्टी हमारी 2 अक्टूबर की है, गांधी जयंती की, एंड दशहरा भी आज ही है, छुट्टी हमारी चली गई। तो खैर हम उठ गए थे सुबह 9:30 बजे, मैं उठ गई थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी सबको उठाया, मैंने कहा जल्दी उठो, हमें पैकिंग भी करनी है। और पैकिंग क्यों करनी है, क्योंकि हमारे मामा की शादी है तो हमें जाना है आउट ऑफ सिटी, तो बस उसी के लिए हम पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। और कपड़े ला रहे हैं ऊपर से निकाल के, वो पहन के देख रहे हैं कि वो सही है या नहीं, ऑल्टर तो नहीं करवाना है, तो ये सारे काम में हम लगे हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। हमने सोचा कि आज का ब्रेकफास्ट हम बना लेते हैं, क्योंकि हमारी छुट्टी भी है और हमारी मम्मा की भी आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, उनको फीवर वगैरह आ रहा है। तो आज का पूरा काम सोच रहे हैं कि हम लोग करें, मतलब डिवाइड कर ले हम एक दूसरे में काम। तो आफिया जो है वो इस वक्त कुछ होम रेमेडी बना रही है। किस चीज़ की होम रेमेडी है वो? हेयर्स की होम मतलब हेयर मास्क बना रही हैं वो, बेसिकली कुछ राइस वगैरह को बॉईल करके। तो देखते हैं कि वो कैसा आता है और उनसे कुछ हमारे बालों में फ़र्क होता है या नहीं होता है। फिलहाल मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और ब्लॉग के चक्कर में मैं दूध डालना भूल गई थी, तो आफिया अब दूध डाल रही हैं और मैं जा रही हूँ ऑमलेट बनाने के लिए। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है, बाय बाय। सो गाइज यहाँ पे मैंने अनियन को चॉप करके रख लिया है। हेलो आफिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, एंड सम हल्दी। आफिया नमक उठाना। बस इस तरफ मेरे राइस बॉईल हो रहे हैं और अब शायद ये हो चुके हैं। बस इनको स्टेन करना है और फिर मैं इनको मिक्सी में ब्लेंड कर दूँगी। तो ये मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है मम्मी का, अब मैं देने जा रही हूँ उन्हें सॉस के साथ। और चाय अभी बन रही है तो चाय में थोड़ी देर में लाऊंगी। मम्मा लीजिए आपका ब्रेकफास्ट। गाइस देखिए आफिया ने घर में मायोनीज़ बनाई है। मायोनीज़ बनाई है तुमने घर पे यार, ये तो वाकई हेयर मास्क लग रहा है ना। तो बनाया ही हेयर मास्क कुछ और बस इससे हमें फ़ायदा हो जाए तो हम ये रेगुलर बेसिस पे लगा लेंगे, मतलब रेगुलर तो नहीं, वीक में 1 टाइम लगा लेंगे। और आफिया कह रही है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, रेसिपी तो बोलेंगे अगर आपको इसका फॉर्मूला चाहिए कि हमने ये कैसे बनाया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। और अगर ये हमारे बालों पे ज़्यादा ही अच्छा काम कर गया ना तो हम इसको बेचना शुरू कर देंगे, आप यार बिजनेस शुरू कर देंगे। वज्जी रज्जी हेयर मास्क, नाइस आइडिया यार। मेरा हर वक्त दिमाग बिजनेस की तरफ ही क्यों दौड़ता है। चलो अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। गाइस देखिए यहाँ पे आफिया हेयर मास्क लगाना स्टार्ट कर दिया है। ये रखा, बस इतना सा बच्चा, इतना सारा लगा लिया तुमने क्या? है? नहीं तो मेरे लिए भी छोड़ देना यार। इसको वॉश कैसे करेंगे? इट्स टफ ब्रो। हम करने लगे हैं पैकिंग। तो ये है बेसिकली हमारा ज्वेलरी का बॉक्स। ये ना ईवा मेकअप का सेट था तो हमने इसको अपना ज्वेलरी का बॉक्स बना लिया। इसमें हमने सारी शादी और रिसेप्शन और मंडे का ज्वेलरी जो है, जो भी हमें वेयर करनी है वो हमने इसमें रख लिया है। एंड ये है हमारा छोटा सा मेकअप बॉक्स। तो हम इसमें वो चीज़ें डाल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम शादी में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये हमने प्राइमर मंगाया था, हम सबसे पहले प्राइमर रखेंगे, हम इसमें लेकर जाएंगे। तो ये हम सबसे पहले प्राइमर, और फिर उसके बाद क्या लगाते हैं? प्राइमर के बाद फाउंडेशन और फिर कंसीलर। कंसीलर को ऐसे ही लेके जाओ आफिया या पूरे बॉक्स में लेके जाओ? ठीक है, कंसीलर हमने रख लिया है। एंड देन कंसीलर के बाद क्या लगता है? आवाज नहीं जाएगी। फाउंडेशन, फाउंडेशन रख लिया। फिर कलर करेक्टर नहीं रखा? हाँ, कलर, ये हो गया हमारा कलर करेक्टर। और फिर हो गया हमारा ये मस्कारा एंड ये हाइलाइटर। और अभी हमें क्या लगना है? अभी हमें काजल भी रखनी है, अभी हमें लिपस्टिक्स भी रखनी है। तो फिलहाल अभी यार ये रहने दो शीट, ये रहने दो शीट। पफ कहाँ है? अरे वो सारे ब्रशेस अभी तक सूख रहे हैं। गाइस मैंने कल ना सारे ब्रशेस को वॉश कर दिया था क्योंकि मुझे
बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो मेरे सारे ब्रशेस को और सारे स्पंज से तो ब्लेंडर जिससे हम ब्लेंड करते हैं मेकअप, वो सब मैंने वॉश करके रख दिया था, तो वो अभी भी ड्राई हो रहे हैं तो टॉवल पे। तो और ये है हमारा लैशेस कर्लर, तो ये भी हम लेकर जाएंगे। जी अम्मी। ये क्या हालत बन गई आपका तुम्हारी। अच्छी लग रही है, इसमें भी क्यूट लग रही है। मेरी भी कुछ देर में यही बनने वाली है। सो गाइज हमारे पास इतने सारे पार्सल आ रहे हैं कि हम भूले जा रहे हैं कि हमने क्या क्या मंगाया, कौन से पार्सल में क्या है। पर इसका बॉक्स देख के हम समझ गए थे कि हमने वेट मशीन जो मंगाई थी वो फाइनली आ गई है। तो अब हमने इसको अनबॉक्स तो कर लिया है, अब जल्दी से सब इस पर चढ़ के अपना वेट देखेंगे कि क्या क्या चढ़ कर। सो गाइज ये मंगाई है हमने अपनी न्यू वेट मशीन, और हम सब ने ही अपना वेट चेक कर लिया है। अब हम जल्दी से इसे वापस रख देते हैं, और इसके साथ हमें सेल भी मिले थे, तो हमने वो इसके अंदर पीछे फिक्स्ड कर दिए थे, और अब हम इसको वापस रख रहे हैं। ये देख ही रहे हैं आप, हम आफिया में कल लिपस्टिक लेने गए थे, और हमने हाथ पे लगा के चेक करा था, और वो अभी तक नहीं छुटा है हाथ पे से। मैंने तो छुटा लिया बच्ची, आपने छुटाया नहीं है। मैंने कोशिश नहीं करी ज़्यादा। चलो अब ये सारा फैलावा मैं समझती हूँ, इसको वापस इसके अंदर रखती हूँ। ब्रशेज़ में पर ये इसमें आएंगे नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि इसमें रख देते हैं, ये खुलेगा तो सब वहाँ पे। पिंक वाला भी दो ब्लेंडर। गाइज अब मेरे हेयर पे आफिया मास्क लगा रही है अपने हाथों से, और बहुत ज़्यादा बाल टाइटली खींच रही है मेरे। ये बैक में भी मेरे बहुत पेन हो गया है। 45 मिनट फिर हम सब मिलकर पैकिंग करेंगे। बाय बाय। 1000 years later. गाइज मैं टाइम मशीन से कम 40 साल आगे चली गई, और मैं अब इस वक्त 60 साल की हूँ। देखिए मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं पर चेहरे पे कोई झुर्रियाँ नहीं आई है, चेहरा वही है, बस बाल सफ़ेद हो गए। ठीक है, अब जब हम इनको वॉश करेंगे तो हम फिर से 40 साल पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो बातें हो गई हैं बकवास वाली, अब हम कर लेते हैं पैकिंग। तो गाइस आफिया ने मेरे बालों में हेयर मास्क लगा दिया था, और इसको काफ़ी देर भी हो गई है, मतलब ये थोड़ा ड्राई भी हो गया है, और आफिया बाहर नहाने चली गई हैं, और मैं सोच रही हूँ कि मैं इतना रोटी बना लेती हूँ। और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और एकदम से धूप वगैरह सब चली गई है, तो बहुत अच्छा वेदर हो गया है। तो किचन में खड़े होकर रोटी बनाने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए रोटी बनाते हैं। मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे तो इसलिए मैं आपको शो नहीं कर पाऊँगी, और आफिया जो हैं वो गई हुई हैं नहाने के लिए, तो मैं जा रही हूँ मोबाइल को चार्जिंग पे लगाने। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। सो गाइस मैं बना रही हूँ रोटी, और मैंने काफ़ी सारी बना भी ली हैं, फिर मुझे याद आया थोड़ा सा वीडियो तो ले लेते हैं। समन अपी ने भिंडी बनाई है गाइस। फूल रही है गाइस, फूल रही है। फूलते फूलते ये ना ऐसे फट जाती है, तो फिर वो उसके अंदर से हवा निकल जाती है। सो गाइस हमने खाना तो खा लिया था, और वजी नहाने भी जा चुकी है। 4 o'clock ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से मैं पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ अकेले ही। जब तक वजी नहा कर आएगी तब तक थोड़ी बहुत तो कंप्लीट हो ही चुकी होगी। तो मैंने कैमरा यहाँ पे सेट कर दिया है। अब मैं जैसे जैसे पैकिंग करूँगी वो आपको भी दिख जाएगा, और मैं पैकिंग भी करती रहूँगी। तो चलिए पैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मम्मा ने बताया था कि इस वाले बैग में हमें सारे लहंगे रखने हैं, लहंगे और गरारे जो भी हम वहाँ पे पहनेंगे, तो मैं वही रखूँगी सही से सेटिंग करके। ऑलरेडी इसमें रखे हुए हैं पर तह नहीं हुए हुए सही से, तो फिर मैं वही वैसे ही अच्छे से रखूँगी। गाइस ये सिर्फ शादी और रिसेप्शन के कपड़े रखने में ही फुल हो गया है। अब आफिया मंडे के कपड़े ठूस के रख रही है, क्योंकि उस वाले बैग में हमें सब डेली यूज़ के कपड़े और मेकअप एंड सैंडल्स एंड ज्वेलरी वगैरह सब बहुत चीज़ें हैं अभी, तो वो सब रखनी है। अब देखते हैं कि चेन इसकी बंद होती है या नहीं। फिर हाँ कोशिश करिए, ऐसे करके लग जाएगी। ये तुम ऊपर ही रख देती, ऊपर से तो हो जाएगी, साइडों में से नहीं होगी। अच्छा अम्मी का भी रह गया अभी, सभी ठीक है। बस बंद करना नहीं होगा भैया, नहीं होगा। 1 hour later. गाइस हम बाहर आए थे कुछ सामान लेने, मेरी स्कूटी में पेट्रोल नहीं था, और हम बिल्कुल भूल गए कि हम व्लॉग बना रहे थे।
तो अब वापस हम अपने घर की तरफ आ गए हैं और तब मुझे याद आया कि अरे यार ब्लॉग भी तो बन रहा था, तो मैंने जल्दी से कैमरा खोल लिया। इसी बस में बैठ के चले जाएंगे टूरिस्ट में बिना सामान के। हाँ बिना सामान के। हाँ चलो जी। हाँ जी क्या कह रही हो? थोड़ा सा ही काम था। थोड़ा सा काम था। हाँ। मेरा तो बच्ची ने बहुत देर लगा और मेरा काम वो हुआ भी नहीं और बहुत देर भी लग गई है ना, तो बहुत टाइम वेस्ट करा दिया बच्ची ने हमारी। यार आधी रात मतलब बहुत देर से याद आया हमें कि ये काम रह गया, शाम हो गई है। सो गाइस हम घर आ गए हैं और क्या कहते हैं हमारे बिल्कुल ध्यान से निकल गया था कि हम व्लॉग बना रहे हैं, बिल्कुल आधे रास्ते में याद आया है। और अभी मैंने पापा के हाथ में चाबी दे दी है कि पापा पेट्रोल ख़त्म हो गया है, आप प्लीज़ फिल करा दीजिए। तो पापा ऐसा करके देख रहा है कि बिल्कुल ख़त्म करके ही देती हो, मैं लेकर कैसे जाऊँगा। मैंने कहा पापा वो आपका हेडेक है। तो खैर हम आ गए हैं घर पे और आफिया मेरे पे इतना चिल्ला रही थी क्योंकि उसका सिर्फ मुश्किल से 2 मिनट का काम था और मेरा जो काम था वो उस काम में मुझे 15 मिनट लग गए घूमते घूमते और वो काम भी नहीं हुआ। तो वो इतना ज़्यादा मेरे पे गुस्सा कर रही थी, बस मैं क्या करूँ, मेरी गलती थोड़ी ना अगर वो नहीं मिला तो खैर क्या कहते हैं मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है तो मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। आपसे मिलता है थोड़ी देर में। 2 hours later. सो गाइस हमने सारी पैकिंग कर ली है और शुक्र से सारी टाइमिंग पे हो गई है हमारी पैकिंग और हमने बार बार रिकॉल भी कर लिया कि हम कुछ भूल तो नहीं रहे और हमें भूल के चीज़ें याद आई हैं। हाँ, मतलब हम सोचते थे चलो अब सब रख लिया है, फिर उसके थोड़ी देर बाद कुछ याद आ रहा था। तो इस चक्कर में हम व्लॉग बनाना बिल्कुल भूल गए थे और हमने खाना भी खा लिया है, वो भी हम दिखाना भूल गए। हमने पैकिंग भी कर लिया, हम वो दिखाना भी भूल गए। हमने A to Z सब चीज़ें कर ली हैं। अब देखते हैं अगर कुछ और हमें याद आएगा तो हम वो उसी टाइम पे रख लेंगे। फ़िलहाल तो अभी तक हमें ऐसा लग रहा है कि हमने सब कुछ रख लिया है, अपना भी तो मम्मी का भी मेरा भी। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। हम अब सोने जा रहे हैं क्योंकि कल को स्कूल है हमारा और फिर हम सुबह में दोपहर में हम निकल जाएंगे मुजफ्फरनगर के लिए। एंड दैट्स इट। आगे वाले व्लॉग जो हैं वो आपको उनके फंक्शन के देखने को मिलेंगे कि क्या क्या फंक्शन में हम करेंगे, मस्ती वगैरह और सब वगैरह नानी सब वगैरह सब चीज़ देखने को मिलेंगी। और बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग गाइज। होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग एंड इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस से याद आया मैंने कल के कपड़ों पे तो प्रेस करी ही नहीं। मैंने तो कर ली, मैं जा रही हूँ अभी करने और काम ही रुक के याद आ रहा है। स्कूल के कपड़ों पर प्रेस करनी है। तो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को भी ब्लैक आइकन यार तो बोलो। तो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।